नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ईदगाह कहानी सुनाऊंगी। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है, जो एक छोटे बच्चे हामिद की कहानी है। अगर आपको बच्चों का मन समझना है कि बच्चों का मन कैसे काम करता है और अभाव और गरीबी में रहते हुए बच्चे अपने समय के बच्चों से कैसे बड़े हो जाते हैं, उनका बचपना कैसे छिन जाता है और उनके ऊपर कैसे जिम्मेदारी आ जाती है, तो ईदगाह कहानी उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हिंदी की बच्चों पर आधारित कुछ कहानियों में से ईदगाह सबसे अच्छी कहानियों में से एक है। हामिद एक छोटा सा बच्चा है और वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। वह गरीब भी है। उसके माता पिता कुछ वर्षों पहले किसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और हामिद अब अमीना के पास रहता है। हामिद गांव का बच्चा है और अभी ईद का त्योहार आया है, तो पूरे गांव में सब बच्चे खोजने जा रहे हैं और अमीना ये सोच रही है कि वो अगर हामिद के साथ जाए तो घर का काम अभी कौन देखेगा, क्योंकि त्योहार है और उसको बहुत सारी तैयारियां करनी है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वह मेले से हामिद के साथ सामान ले आए और उसके बाद तैयारी करके सब कुछ बना ले। उसे तो सब कुछ उधार मांग के ही काम चलाना है और वो हामिद के साथ मेला देखने भी नहीं जा सकती। उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह हामिद को मेला देखने के लिए पैसे दे पाए। उसके पास जो वो इतना दिन से बचा के रखी थी, बस 3 पैसे थे, जो उसने हामिद को ईदगाह जाने के लिए दिया था। अब कहानी में देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम मंडी के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी अगर आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और